सिम्पसन जो कि एक अमेरिकन कार्टून टीवी शो था, इन्होंने साल 2000 में अपने एक एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनते दिखाया था। उस टाइम पे लोग इस चीज का खूब मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बाद में उनकी ये प्रिडिक्शन सच हो गई। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस तरह सिम्पसन्स ने अपने एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को प्रचार करते और राष्ट्रपति बनते दिखाया था, ठीक वैसे ही असल जिंदगी में भी ट्रंप ने प्रचार और राष्ट्रपति बनने की घोषणा की थी। इस वीडियो में आप इतिहास के ऐसे दिलचस्प और अविश्वसनीय इत्तेफाक के बारे में जानोगे जिन पे शायद ही आपको यकीन हो, लेकिन ये सारे इत्तेफाक सच हैं। नंबर 1, द ओमन 1976 की एक हॉरर मूवी होने के साथ ही सिनेमा इतिहास की एक ऐसी स्थापित हॉलीवुड मूवी थी जिसके रिलीज होने के बाद से ही इसके कलाकारों की हादसों में एक के बाद एक करके मौत होने लगी, जो इस फिल्म में दिखाई गई मौतों से भी कहीं ज्यादा भयानक थी, जिससे जुड़े हुए एक इत्तेफाक को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल जॉन रिचर्डसन इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट डायरेक्टर थे। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी असिस्टेंट लिज मूर का सर उनके धड़ से अलग हो गया, जो इत्तेफाक से द ओमेन के कैरेक्टर केथ जेनिंग्स की मौत की सीन की तरह था, जिसे इत्तेफाक से रिचर्डसन ने डायरेक्ट किया था। इतना ही नहीं, इस एक्सीडेंट के बाद जब जॉन रिचर्डसन अपनी कार से बाहर निकले तो उनके सामने एक साइन बोर्ड था जिसमें लिखा हुआ था ओमन 66.6 किलोमीटर। इन घटनाओं के बाद कई लोगों को विश्वास हो गया कि यह फिल्म एक मनहूस फिल्म है। नंबर 2, साल 1998 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के एक लेखक ने एक फिक्शनल कहानी लिखी थी और इस बुक का नाम था फ्यूटिलिटी। इस कहानी में एक शिप का जिक्र किया गया है जिसका नाम टाइटन द अनसिंकेबल था। इस जहाज के बारे में लिखा गया था कि टाइटन अपने जमाने का एक विशाल जहाज था जो कभी नहीं डूब सकता था, लेकिन अपने पहले यात्रा के दौरान ही टाइटन अटलांटिक ओशियन में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। हैरानी की बात यह है कि इस बुक के पब्लिश होने के 14 साल बाद एक ऐसा ही जहाज बनाया जाता है जिसका नाम टाइटैनिक था, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। हैरानी की बात है कि 14 साल पहले लिखे गए एक बुक में टाइटन शिप और टाइटैनिक की डिटेल्स हूबहू मैच होती है, जैसे दोनों ही जहाजों को अनसिंकेबल कहा गया था। दोनों ही जहाज अपने जमाने के सबसे विशाल जहाज थे। दोनों ही जहाज अटलांटिक ओशियन में अपने पहले यात्रा के दौरान आइसबर्ग से टकराकर डूब गए और दोनों ही जहाजों पर 2500 पैसेंजर्स थे। क्या इतनी सारी समानताएं मात्र एक इत्तेफाक है या कुछ और जो हमारे समझ से परे है? नंबर 3, साल 1893 में यूएस के टेक्सास में रहने वाले हेनरी जिगलैंड नाम के एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीट किया और उसे धोखा दिया, जिससे दुखी होकर उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। जब ये बात उस लड़की के घर वालों को पता चली तो उसके भाई ने गुस्से में आकर गन उठाया और हेनरी के घर पहुंच गया, जहां हेनरी अपने गार्डन में खड़ा था। हेनरी को देखते ही उस लड़की के भाई ने हेनरी पर गोली चला दी और हेनरी जमीन पर गिर गया। उस लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर गया और उसने खुद को भी गोली मार ली और उसकी भी डेथ हो गई, लेकिन हेनरी पर चलाई गई गोली हेनरी के चेहरे को छूते हुए पीछे एक पेड़ में जा लगी और हेनरी को मामूली सी चोट आई। इस घटना के 20 साल बाद 1913 में हेनरी अपने घर का रिनोवेशन करा रहे थे और उन्हें कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ रही थी। हेनरी ने सोचा कि गार्डन में लगे पेड़ को कटवा दिया जाए, लेकिन वो पेड़ काफी बड़ा और मोटा था जिसे काटना काफी मुश्किल था। इसलिए हेनरी ने उस पेड़ में डायनामाइट लगाकर उसे उड़ाने का डिसीजन लिया और जैसे ही उस पेड़ में ब्लास्ट हुआ उसमें 10 गोली तेज रफ्तार से बाहर निकली और सीधा हेनरी के सिर में जा लगी और हेनरी की मौके पर ही मौत हो गई। नंबर 4, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों ही अलग अलग समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे और दोनों की हत्याएं कर दी गई थी, लेकिन इनमें काफी कुछ समानताएं थी, जैसे दोनों को ही गोली मारा गया था और गोली दोनों को ही उनके सिर के पीछे लगी थी। उनकी हत्याओं के समय दोनों की पत्नी उनके साथ थी। दोनों की सेक्रेटरी का नाम एक दूसरे से मिलता था, जैसे जॉन के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था और लिंकन के सेक्रेटरी का नाम जॉन था। दोनों की मौत शुक्रवार को हुई थी और दोनों के ही दोस्त का नाम बिली ग्राम था। नंबर 5, ये इमेज दुनिया के महान शासक हिटलर और नेपोलियन की है, जिनके समय काल में खून की नदियां बहा करती थी। इन दोनों के जीवन को लेकर एक बहुत बड़ा संयोग जुड़ा हुआ है। इन दोनों ने जहां पर शासन किया, इनका जन्म उस देश में नहीं बल्कि दूसरे किसी देश में हुआ था। कुछ वैसा ही उन दोनों के बीच एक समान समय का संयोग है। जब नेपोलियन के हाथ में सत्ता आई, उसके ठीक 129 साल बाद हिटलर के हाथ में सत्ता आई। जब नेपोलियन ने रूस यानी रशिया के खिलाफ युद्ध की
शुरुआत की। उसके ठीक 129 साल बाद हिटलर ने भी रूस के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी। और तो और जब नेपोलियन रूस के खिलाफ हार गया था, ठीक 129 साल बाद हिटलर भी रूस के खिलाफ हार गया था। ये कुछ बड़े मेजर कोइंसिडेंस थे। नंबर 6, 2 महिलाओं की एक ही तरह से हत्या होना। हत्या के वक्त उन दोनों की उम्र 20 साल होना, दोनों का ये अपनी जिंदगी के आखिरी पल नाचते हुए बिताना और दोनों के कत्ल के बीच 157 साल का अंतर होने के बावजूद उनके कातिलों का नाम सेम होना अपने आप में एक अजीब इत्तेफाक है। दरअसल 1817 के दौरान मैरी एसफोर्ड नाम की एक महिला अब्राहम थॉर्टन नाम के एक शख्स से मिलती है। इसके बाद वो दोनों एक इवेंट में एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। मगर अगली सुबह वायलेंस के निशानों के साथ मैरी की संदिग्ध हालातों में लाश बरामद होती है। सभी का शक थॉर्टन पर जाने की वजह से उसे अरेस्ट करने के बाद उस पर मुकदमा भी चलाया जाता है, लेकिन प्रॉपर एविडेंस न होने की वजह से आखिरकार उसे रिहा कर दिया जाता है। इस क्राइम मिस्ट्री के 157 साल बाद 27 मई 1974 के दिन इत्तेफाक से बिल्कुल ऐसा ही एक और मामला पुलिस के सामने आता है, जिसमें बाबरा नाम की एक 20 साल की महिला ठीक उसी तरह एक रात एक शख्स से मिलती है। दोनों को आखिरी बार डांस करते हुए एक साथ देखा जाता है और अगली सुबह मैरी की तरह बारबरा की लाश बरामद होती है। और जिस शख्स के साथ उसे आखिरी बार देखा गया था उसका नाम था माइकल यान थॉर्टन, जो इत्तेफाक से पहले केस की तरह पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से रिहा कर दिया जाता है। और इन दोनों महिलाओं का कातिल कौन था, ये राज हमेशा के लिए एक राज बनकर रह जाता है। नंबर 7, व्हाइट स्टार लाइन शिप कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये वही कंपनी है जिसने ओलंपिक और टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज बनाए थे। और इस कंपनी में वॉयलट जेसप नाम की एक महिला नर्स के तौर पर काम करती थी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का पहला जहाज ओलंपिक था, जो उस समय का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था। लेकिन 1911 में ये जहाज एक दुर्घटना में डूब गया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उस दिन वॉयलट जेसप भी इसी जहाज पर थे, लेकिन उन्हें इस दुर्घटना में कुछ नहीं हुआ। वहीं अपनी दूसरी यात्रा के दौरान वॉयलट टाइटैनिक शिप पर नर्स के तौर पर मौजूद थे। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि टाइटैनिक भी अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। उस समय भी वॉयलट जेसप को कुछ नहीं हुआ, वो दोबारा से इतने बड़े दुर्घटना में बच गई। और इतना ही नहीं, वॉयलट अपनी तीसरी यात्रा में वर्ल्ड वार 1 के टाइम 1916 में वॉयलट को एक ब्रिटानिक नाम के मेडिकल शिप पर नर्स के रूप में तैनात किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटानिक जहाज एक जर्मन माइन से टकरा गया और ब्लास्ट के कारण यह जहाज 1 घंटे के अंदर ही डूब गया, जिसमें कईयों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन वॉयलट जैसा फिर से बच गई। ये घटना सबसे अजीब थी। हर बार वॉयलट का इतने खतरनाक दुर्घटना में बच जाना उनकी किस्मत थी, या जिस जहाज पर वो होती उसका डूबना उनकी मनहूसियत। नंबर 8, यूएस का हुआ डैम बनाते समय लगभग 96 वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात यह थी कि इस डैम को बनाते समय सबसे पहली मौत 20 दिसंबर 1920 को जॉर्ज ट्रेनी नाम के एक व्यक्ति की हुई थी। और उसी डैम पर मरने वाला आखिरी व्यक्ति पैट्रिक ट्रेनी था, जो कि जॉर्ज का ही बेटा था, और उसकी मौत भी 20 दिसंबर को ही हुई थी। नंबर 9, इस इमेज को ध्यान से देखिए। आपको भी ये दोनों व्यक्ति एक ही लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तस्वीर में दिख रहे पहले व्यक्ति इंजो फरारी हैं, जिन्होंने फरारी कंपनी की स्थापना की थी। और दूसरे व्यक्ति जर्मनी के एक फुटबॉलर मिसट ओजिल हैं। इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इंजो फरारी की मृत्यु 1988 में हुई थी और ठीक 1 महीने बाद मिसट ओजिल का जन्म हुआ, जो कि हुबहू इंजो फरारी की शक्ल लेकर जन्म लिए थे। ये कुछ पुनर्जन्म से भी मिलती है।